everyone. Today we are going to study socio-religious movement in Bengal and others. तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला तो जो बंगाल में हुआ और जो यूपीएससी के सिलेबस में क्लियरली मेंशन नेम है, और अदर्स में जो सब नाम मेंशन नहीं है उसको पार्ट टू में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो मूवमेंट दो तरह के होते हैं मूवमेंट, एक तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में क्या होता है कि जो अभी चल रहा है उसमें सुधार करना है अभी के टाइम के हिसाब से, और रिवाइवल मूवमेंट में क्या होता है कि जो पुराना टाइम में चल रहा था ना उसको ही आइडियल मान के हम उसी को वापस लाएंगे। जैसे हिंदू धर्म में बोला जाएगा कि राम राज्य को वापस लाना है, तो दैट इज काइंड ऑफ रिवाइवल मूवमेंट। और अगर कोई मुस्लिम में बोलेगा कि सरिया लाओ या अल्लाह के टाइम का लाना है, तो वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है। ठीक है। अब इसमें फोकस फोकस और समरी। तो फोकस अभी देख लेते हैं। फोकस वो सब है जो कि यूपीएससी में क्लियरली जिनका नाम मेंशन है कि इनको पढ़ना है। ठीक है। समरी जब लास्ट में पूरा कंप्लीट होने के बाद वापस हम इस स्लाइड में आएंगे। तो उन्होंने क्लियरली नाम मेंशन किया है कि यू हैव टू स्टडी ब्रह्म समाज, देन राजा राम मोहन राय, देन देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल और दयानंद सरस्वती। यूपीएससी का सिलेबस का एक खासियत ये होता है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। मतलब सबसे पहले राजा राम मोहन राय एक्टिव थे, देन देवेंद्रनाथ टैगोर एक्टिव हुए होंगे, देन केशव चंद्र सेन, देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देन यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है। तो हम लोग ये पढ़ना है। प्लस उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जैसे हिंदुइज्म में हुआ है वैसे इस्लामिक रिवाइवलिज्म, इस्लाम में क्या क्या हुआ है, प्लस इसका कंट्रीब्यूशन क्या है मॉडर्न इंडियन ग्रोथ में। ठीक है। और संयोग से ये सारे बंगाल के हैं और सारे ब्रह्म समाज से रिलेटेड हैं। तो ब्रह्म समाज से सबका रिलेशन है, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर से लेके यंग बंगाल मूवमेंट का। बस दयानंद सरस्वती डिफरेंट है, जो कि आर्य समाज से रिलेटेड थे और ये वेस्ट इंडिया में बेस्ड थे। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग आएंगे। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, केशव चंद्र सेन ने क्या किया, सबका हम लोग एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डायरेक्ट राजा राम मोहन राय पे। तो राजा राम मोहन राय ने बेसिकली ब्रह्म समाज बनाया। ब्रह्म सभा था पहले, फिर इसको उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। और इनका मेन मेन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सती का एबोलिश करने में। एक तो ब्रह्म समाज बनाया, दूसरा सती प्रथा को हटाने में इनका सबसे मेन रोल था। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के जनक बोला जाता है, प्लस फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये ब्रह्म समाज का सिंबल है। देखिए इसमें सारा रिलीजियन का सिंबल लेके गया है। मतलब इनका ये भी था कि हर एक धर्म का बेस्ट प्रैक्टिस को अपने में लेना है। अब इनका लॉजिक थॉट क्या था कि वेदांता बेस्ड ऑन रीजन्स। वेद जो अपने होते हैं, जो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, ये रीजन पे बेस्ड है। बट अभी करंट टाइम के हिसाब से इफ रीजन डिमांड्स डेविएशन इज राइट। लेकिन अगर करंट टाइम के हिसाब से अगर कुछ गलत भी हो रहा ना, तो उसको हम वेद को ओवर, मतलब उसको हम भूल के जो है ना सही चीज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस समय सती प्रथा का प्रॉब्लम, सती प्रथा था, तो सती प्रथा वाज रॉन्ग। तो अगर रीजन है, लॉजिक है, तो उसको आप सती प्रथा को हटा सकते हैं। देन टेक बेस्ट फ्रॉम अदर रिलीजियंस और मॉडर्न एजुकेशन। मतलब दूसरे रिलीजन का बेस्ट चीज लेना है और मॉडर्न एजुकेशन पे ध्यान देना है। फिर मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक मीन्स देर इज वन गॉड, वी हैव टू फॉलो वन गॉड, बट नो आइडल्ट्री। मतलब हमको मूर्ति पूजा नहीं करना है उसका। और सोशल इक्वलिटी क्रूसेडर, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट रिजिड जमींदारी सिस्टम, एंड वांटेड टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म। इनको अलग धर्म नहीं बनाना था, एक समाज बना के हिंदुइज्म को ही प्यूरिफाई, शुद्ध करना था। और इनके अगेंस्ट में कौन थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण, राधाकांत देव, वाया धर्म सभा। और ये सब जितने हैं ना सब ब्राह्मण ही थे। राजा राम मोहन राय हो जाए या देवेंद्रनाथ टैगोर ही है, सब ब्राह्मण ही थे। बट इन्होंने बहुत सुधार के लिए बहुत मूवमेंट लाया है कि देयर शुड बी नो कास्ट इनइक्वलिटी, देयर शुड बी नो सती, देयर शुड बी वुमेन एजुकेशन, सबने इन पे बात किया है। तो राजा राम मोहन राय का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि इन्होंने ब्रह्म समाज बना दिया और दूसरा सती प्रथा को हटाया। उसके बाद इनके देहांत के बाद, हाँ, तो और डीप में आते हैं कि इन्होंने पहले स्टार्ट क्या किया। सबसे पहले इन्होंने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया नॉर्मल डिस्कशन करने के लिए। तो वो आत्मीय सभा नाम था, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस। फिर इन्होंने ब्रह्म सभा बनाया, आत्मीय सभा कन्वर्टेड इनटू ब्रह्म सभा, देन सभा कन्वर्टेड इनटू समाज, एक समाज बन गया ब्रह्म समाज। यहाँ पे ब्रह्म समाज बन चुका है। अब ब्रह्म समाज का मेन फीचर्स क्या था, नो फेथ इन अवतार्स, भगवान के अवतार में हमको कोई विश्वास नहीं करना है, देयर इज ओनली वन गॉड। उसके बाद नो स्क्रिप्चर इज बियॉन्ड लॉजिक, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उस पर भी लॉजिक और रीजनिंग लगाना है। क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम, ही वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, बट उनका नो स्टैंड ऑन कर्मा एंड इनकारनेशन, जो अपना कर्म और पुनर्जन्म का चक्र होता है उस पर इनका कोई स्टैंड नहीं था। और वो इंडिविजुअल चॉइस पे छोड़ दिए थे कि आपको जो मानना है मानिए।
तो एक तो ब्रह्म समाज मेन हो गया, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, और दूसरा मेन रोल, मेजर रोल इनका क्या था, सती प्रथा को हटाने में, बैन करने में। वही लिखा हुआ है, इट वॉज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक एबोलिश सती सिस्टम इन 1829। 1829 में सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड, सती सिस्टम वाज बैंड। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर और सती प्रथा को हटाने के लिए राजा राम मोहन राय सबसे मेन इनका भूमिका रहा है। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर बिकेम प्रधानाचार्य ऑफ ब्रह्म समाज। मतलब अब ये हेड बन चुके हैं, ब्रह्म समाज के प्रधानाचार्य बन गए। और इनका एक अपना भी ग्रुप था, तत्वबोधनी सभा, ऑल्सो नोन एज ट्रुथ सीकर्स, बट इट लेटर मर्ज्ड विद ब्रह्म समाज। ये फिर ब्रह्म समाज में ही मिल गया, एंड देवेंद्र नाथ टैगोर बिकेम द हेड ऑफ ब्रह्म समाज। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन टू ब्रह्म समाज वाज ही एडेड मैनी न्यू पीपल। मैनी न्यू पीपल में कौन कौन थे, देरोजियंस। देरोजियंस वेर दोज पीपल हु बिलीव्ड इन यंग बंगाल मूवमेंट। और इंडिपेंडेंट थिंकर्स लाइक केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्वनी कुमार दत्ता, इन लोग को भी इन्होंने ब्रह्म समाज में जोड़ा। और इन्होंने वर्कड ऑन हिंदू रिफॉर्म एंड अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, हिंदू रिफॉर्म और वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे। देवेंद्र नाथ टैगोर का मेन रोल यही है कि इन्होंने ब्रह्म समाज में बहुत सारे नए लोगों को जोड़ा है, ठीक है। तो और देवेंद्र नाथ टैगोर ने फिर केशव चंद्र सेन को लाने के बाद उनको आचार्य बनाया, आचार्य केशव केशव चंद्र सेन। और आचार्य केशव चंद्र सेन का क्या था कि इन्होंने ब्रह्म समाज को पैन इंडियन बनाया, एंड ही बिकेम टू मच फेमस। मतलब ये ब्रह्म समाज में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, और ये ब्रह्म समाज को बंगाल के बाहर भी फैलाने का काम किए। वही है ब्रह्म समाज पैन इंडियन। एंड ही वाज स्ट्रांगली अपोज्ड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के बहुत ज्यादा अपोज थे, और सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज, और इन इंटरकास्ट मैरिज का भी बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, विच लेड टू क्लैश विथ देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके कारण इनका देवेंद्र नाथ टैगोर से क्लैश भी स्टार्ट हो गया इंटरकास्ट मैरिज के कारण। एंड ऑल्सो केशव चंद्र वाज बिकमिंग टू मच फेमस, ठीक है, वो ज्यादा फेमस हो जा रहे थे। और लेकिन इन्होंने एक गलती की कि इन्होंने मैरिड 13 ईयर ओल्ड माइनर डॉटर, विच लेड टू, इन्होंने अपनी 13 साल की बेटी का जो है ना शादी कर दिया था। तो इसके कारण बहुत उनके फॉलोवर दुखी हुए थे, और जो दो टुकड़ों में बट गया, एक तो भारतीय ब्रह्म समाज बन गया जो केशव चंद्र सेन को अब भी फॉलो कर रहे थे, और एक साधारण ब्रह्म समाज, वो केशव चंद्र सेन के सपोर्टर थे, लेकिन अब वो केशव चंद्र सेन से हटके अपना एक अलग साधारण ब्रह्म समाज बन गए। और जो ओरिजिनल बचा हुआ था वो आदि ब्रह्म समाज अंडर देवेंद्र नाथ टैगोर। मतलब अब ब्रह्म समाज तीन टुकड़ों में बट चुका है, एक तो पुराना वाला आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के अंदर, फिर केशव चंद्र सेन का इंडियन या भारतीय भारतीय ब्रह्म समाज बन गया, और तीसरा साधारण ब्रह्म समाज। तो इनके अंडर ब्रह्म समाज तीन टुकड़ों में बट गया। और इन्होंने हेल्प इन फाउंडिंग प्रार्थना समाज, इन्होंने बॉम्बे में प्रार्थना समाज का फाउंडेशन में हेल्प किया, जिसका फाउंडर कौन थे, आत्मा पांडुरंग। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, एंड प्रार्थना समाज वाज एक्टिव इन बॉम्बे रीजन। तो आत्मा पांडुरंग। लेकिन ये प्रार्थना समाज को फेमस करने का काम किया है एमजी रानाडे ने। एमजी रानाडे ने बहुत सारा काम करके इसको फेमस बनाया है, महादेव गोविंद रानाडे। बट फाउंडर वाज हु, तो आत्मा Pandurang was the founder of Prarthana Samaj, which was active in Bombay region, and it acted on four pillars. चार एरिया में इन लोग का मेन काम था। फर्स्ट थिंग इज कास्ट सिस्टम डिसअप्रूवल, दे वेयर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। सेकंड, विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह। थर्ड इज वुमेन एजुकेशन। फोर्थ इज रेजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। बच्चों का शादी का उम्र बढ़ाने का बात है। उस समय बहुत कम उम्र में बच्चे में ही शादी कर दिया जाता था, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो अब तीन हीरो हो गए अपने, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के फाउंडर, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने नए नए लोगों को जोड़ा, फिर केशव चंद्र सेन ने, तो ब्रह्म समाज का तीन टुकड़ा ही हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज, बट इनका मेन था क्या कि एजुकेशन पे इन्होंने बहुत काम किया, और वीडो रीमैरिज पे, विधवा पुनर्विवाह पे, ठीक है। जैसे सती प्रथा पे, सती सती सिस्टम पे राजा राम मोहन राय फोकस किए थे, वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर वीडो रीमैरिज पे फोकस किए थे, और वुमेन एजुकेशन पे भी। तो इनका पहला था क्या कि संस्कृत फॉर ऑल, मतलब संस्कृत इज नॉट ओनली फॉर ब्राह्मण, संस्कृत शुड बी स्टडीड बाय नॉन ब्राह्मण्स टू, संस्कृत फॉर ऑल। सेकंड, ही फोकस्ड ऑन वीडो रीमैरिज, देयर इज अ फोटो ऑफ वीडो एंड सी इज गेटिंग मैरिड, तो इन्होंने वीडो रीमैरिज पे बहुत काम किया। एंड वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए यहाँ पर बंगाल में इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वही लिखा हुआ है, एजुकेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनको एजुकेशन से बहुत मतलब था, और इनको वीडो रीमैरिज से। इसके साथ एक ट्रिविया भी है
कि हिज ओन, इनकी अपनी भाभी जो है ना, एक विडो था, तो ही हैड सीन द पेन ऑफ विडो फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स, इन्होंने बहुत नजदीक से उनका दुख देखा था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इस पे फोकस किए थे। और इन्हीं के कारण इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ विडो रिमैरेज, मतलब इन्हीं के कारण विडो रिमैरेज एक्ट 1856 में आया, लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। ठीक है, ये हो गया अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका मेन रोल वही था कि ये विडो रिमैरेज पे बहुत काम किया और संस्कृत एजुकेशन सबके लिए। उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट, उस समय यंग बंगाल मूवमेंट भी चल रहा था बाय हेनरी विवियन दोराजियो। हेनरी विवियन दोराजियो वाज एन एंग्लो इंडियन। उनका ये था कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब थिंक फ्रीली एंड रेशनली एंड क्वेश्चन ऑल, फ्रीली सोचिए, रेशनली सोचिए और सबको क्वेश्चन कीजिए और इक्वलिटी की बात कीजिए, मतलब बहुत ज्यादा डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, इसलिए ये स्कूल और कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस था। और ये राइटर भी थे, और इनको इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोएट भी बोला जाता है। हु इज द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोएट? तो हेनरी विवियन दोराजियो। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ हेनरी विवियन दोराजियो, यंग बंगाल मूवमेंट भी ब्रह्म समाज में मर्ज हो गई थी, और जो इनको फॉलो करते थे इनको दोराजियंस बोले जाते थे। ये अपना हो गया बंगाल से रिलेटेड सारा खत्म। उसके बाद एक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है, ये गुजराती ब्राह्मण थे। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती ब्राह्मण, एंड ही वाज अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेज, वेस्टर्न जो भी चेंजेस ला रहे थे उनके खिलाफ थे। और इनका मूवमेंट जो था ना, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, मतलब पुराने टाइम की ओर जाना है। जो पुराना टाइम था अपना वेद वाला टाइम, दैट वाज गुड। तो मतलब इनका था क्या, बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो, वेद में कोई सुधार नहीं करना है, कोई रीजनिंग लॉजिक नहीं करना है, वेदा वाज परफेक्ट। एंड ही बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रिकॉर्नेशन, कर्म और पुनर्जन्म पे इनका विश्वास था। इन्होंने बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, फेमस बुक। तो दीज क्वेश्चन इज मतलब आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, ये दोनों क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हु सेड बैक टू द वेदास? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। हु रोट द बुक? सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड ही फाउंडेड आर्य समाज। इंडिया में बोला जाता है जितने नॉर्थ इंडियंस है सब आर्यंस हैं, तो इन्होंने आर्य समाज बनाया। और इनका क्या था सोचने का, कि आर्य समाज शुड बी कास्टलेस एंड क्लासलेस, कास्टलेस और क्लासलेस होना चाहिए, और यूनाइटेड होना चाहिए, यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, सोशल रीजन एंड नेशनली, एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, कोई भी विदेशी हम लोग पे रूल ना करे। और ये आर्य समाज कहाँ पे सेटअप किया इन्होंने? बॉम्बे में, और हेडक्वार्टर लेटर इसका लाहौर में बना। और इनका कास्ट में ये था कि कास्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन, नॉट ऑन द बर्थ बेसिस। जन्म के हिसाब से कास्ट नहीं होना चाहिए, कर्म के हिसाब से होना चाहिए। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का पूरा फोकस एजुकेशन पे हो गया। आफ्टर हिज डेथ फोकस ऑन एजुकेशन, आर्य समाज ग्रुप का पूरा फोकस एजुकेशन पे हो गया। फर्स्ट डीएवी इन लाहौर, इसीलिए डीएवी स्कूल जो अभी आप लोग सब जगह देखते हैं, वो सबसे पहला आर्य समाज ने लाहौर में खोला था। और इनका वही कास्ट सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन नॉट ऑन बर्थ बेसिस। ठीक है, इतना हिंदू रिलीजन का हो गया। अब मुस्लिम रिलीजन का देखेंगे, तो मुस्लिम रिलीजन में जो भी मूवमेंट हुआ है वो रिवाइवल मूवमेंट हुआ है। रिवाइवल मतलब पुराने टाइम की ओर जाना है, मतलब प्योर इस्लाम की तरफ मूव करना है। तो इसमें दो मूवमेंट पढ़ना हमको, फराजी मूवमेंट और वहाबी मूवमेंट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। तो इस्लामिक रिवाइवलिज्म में फर्स्ट फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट का क्या था कि ये ढाका में हुआ था, ढाका ईस्ट बंगाल का उस समय पार्ट थी, और इसके फाउंडर थे हाजी सरायतुल्ला। तो ये भी पूछा जाता था कि पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? तो हाजी सरायतुल्ला। उनका वही टू गिव अप अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिस है उसको गिव अप करना है और पुराने इस्लाम की ओर जाना है, प्योर प्योर इस्लाम की ओर जाना है, अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम। फिर सेकेंड वाज वहाबी मूवमेंट, ये भी रिवाइवल मूवमेंट था। इसमें टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब को फॉलो किया जा रहा था, जो सऊदी अरब के थे। और इंडिया में ये बोला किसने था, वहाबी मूवमेंट लाया था नवाब वली उल्लाह ने। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड कौन थे? तो नवाब वली उल्लाह। और ये सिचुएटेड कहाँ थे? रायबरेली वाले रीजन में। इनका भी वही रिटर्न टू ट्रू इस्लाम। और इनका ये था कि दारुल हर्ब टू दारुल इस्लाम, लैंड ऑफ काफिर से हम लोग को लैंड ऑफ इस्लाम बनाना है। इसी कारण वो फर्स्ट अगेंस्ट सिख, सिख के अगेंस्ट थे। फिर जब सिख का एनेक्सेशन हो गया तो ये लेटर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए। तो वहाबी मूवमेंट और फराजी मूवमेंट दोनों का यही था कि वी हैव टू मूव बैक टू प्योर इस्लाम, जो पुराना इस्लाम था। ठीक है, तो दोनों का रिवाइवल मूवमेंट था। इन्होंने कुछ रिफॉर्म नहीं किया, पुराने दौर की ओर जाने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेनेसेंस इन मॉडर्न इंडिया। कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? तो पॉजिटिव ऑब्वियसली, मैनी सोशल इविल्स रिमूव्ड, सती प्रथा हट गया, विडो मैरिज स्टार्ट हो गया,
सेल्फ रिस्पेक्ट टू मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इससे फायदा था बिकॉज दे वर टॉकिंग कास्ट सिस्टम ऑपरेशन। देन वर्शिप बिकेम ए पर्सनल अफेयर, जो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ढोंग था वो थोड़ा कम हो गया, अब ये पर्सनल हो गया थोड़ा। फिर इवोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, अब ब्रह्म समाज ग्रुप बन रहा है तो इसके कारण एक सब लोग एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे थे अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जो भी है। उसके बाद निगेटिव इम्पैक्ट क्या था, निगेटिव क्या था कंट्रीब्यूशन, नैरो सोशल बेस, बहुत ज्यादा इसका बेस बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब ये अपर कास्ट और बहुत ज्यादा अपर क्लास और बहुत ज्यादा हुआ तो अपर मिडिल क्लास तक ही सीमित था, वही डिस्कशन चल रहा था। देन रिवाइवलिज्म टुवर्ड्स ओल्ड टाइम्स इन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, बहुत सारे रिवाइवल मूवमेंट भी हो गए, जैसे आर्य समाज का भी था कि गो बैक टू वेदास, और मुस्लिम्स का भी था कि गो बैक टू ट्रू इस्लाम। तो ये निगेटिव एस्पेक्ट था। देन ओवर एम्फेसिस ऑन ओन रिलीजन रेदर देन सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म हिंदू मुस्लिम सिख एकता की बात ही नहीं हो रही थी, सब अपने रिलीजन पे ही एम्फेसिस कर रहे थे। ठीक है, इतना ही है। उसके बाद हम लोग एक बार समरी वाला देख लेते हैं तो पूरा कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो एक तो हिंदू से रिलेटेड में वो समरी दिख जाएगा, और मुस्लिम में बस दो मूवमेंट हम लोग को देखना है, फराजी और वहाबी मूवमेंट। ठीक है, फराजी मूवमेंट और वहाबी मूवमेंट, और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन। तो समरी वाले स्लाइड पे आते हैं जो अपना पहला स्लाइड था, एक कहानी खत्म हो जाएगा ये। तो जैसा कि हम लोग को सब पता है कि ये सब बंगाल से रिलेटेड है और सब ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। तो फर्स्ट राजा राम मोहन राय, तो ब्रह्म समाज में इनका क्या रोल था, ब्रह्म समाज के फाउंडर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, एडेड न्यू पीपल्स, नए लोगों को जोड़ा। उसमें कौन कौन थे, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल के सारे, इन सबको इन्होंने जोड़ा। और केशव चंद्र सेन के तो टाइम में क्या हुआ कि ब्रह्म समाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में बट गया। पहला आदि आदि ब्रह्म समाज, जो पुराना ब्रह्म समाज वो देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर, इंडियन ब्रह्म समाज वो केशव चंद्र सेन के अंदर, और एक साधारण ब्रह्म समाज। तो ये हुआ राजा राम मोहन राय फाउंडर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने नए लोगों को ऐड किया, और केशव चंद्र सेन के टाइम में दो तीन पार्ट में बट गया। ईश्वर चंद विद्यासागर मेंबर ऑफ तो ब्रह्म समाज थे ही, ऑब्वियस बात है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था। फिर यंग बंगाल मूवमेंट लेटर मर्ज्ड, ये बाद में मर्ज हो गई थी ब्रह्म समाज से ही। फिर इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, तो राजा राम मोहन राय सती एक्ट, सती पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो सती एक्ट 1829 में आया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। तो ये भी पूछा जाता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सती एक्ट 1829, सती एक्ट का ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1829, तो ये याद होना चाहिए, सती एक्ट 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देवेंद्रनाथ टैगोर का ऐसा कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन, बस एडेड न्यू पीपल्स। केशव चंद्र सेन का एक और कंट्रीब्यूशन क्या है, हेल्प इन प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज बाय आत्मा पांडुरंग, बॉम्बे में प्रार्थना समाज का स्थापना में इन्होंने हेल्प किया था, आत्मा पांडुरंग फाउंडर थे उनके। फिर ईश्वर चंद विद्यासागर संस्कृत फॉर ऑल, प्लस वीडो रीमैरिज एक्ट 1856, 1856 में इनके कारण वीडो रीमैरिज एक्ट आया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये दोनों गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा से रिलेटेड विलियम बेंटिक, और विडो रीमैरिज से लॉर्ड कैनिंग। फिर यंग बंगाल मूवमेंट के कौन थे, हेनरी विवियन दोराजियो, उनको फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट इंडियन पोएट भी बोला जाता है। तो इस समरी से हम लोग का पूरा खत्म हो गया। बाकी अदर्स में हम लोग जो अदर जो मूवमेंट हुआ है ना, जिसका नाम मेंशन नहीं है एरिया वाइज, वो देख लेंगे। तो बंगाल का तो ये सारा लगभग कवर ही हो गया। बाकी अब लोग हम वेस्टर्न इंडिया का देखेंगे, बॉम्बे रीजन में क्या हुआ और मद्रास रीजन में क्या हुआ, और मुस्लिम रिलीजन में भी और जो छोटा छोटा मूवमेंट हुआ है, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, वो सबको सेपरेट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।